हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 95 कक्षा 8 मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन अपना कार्यपत्रक 95। अगर इस कार्यपत्रक की बात की जाए तो इसके माध्यम की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये एक सरल प्रकार का आपका कार्यपत्रक रहने वाला है, यानी कि तीनों माध्यमों में से क्या है, एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ को बना पाना। तो देखो, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होने वाला है? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यह आयत के क्षेत्रफल से भी ज्ञात किया जा सकता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत किस शेप में होती है? इस शेप में। तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। जब आप आयत की शेप को आधा कर देते हो, यानी कि इसको 1/2 से गुणा कर देते हो, तो आपके पास ओनली फॉर ये जो पूरा रेक्टेंगल था आपके पास आयत था, उसमें से आधे आयत का त्रिभुज बन जाएगा वो, और उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, या तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको आधा कर दो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मेट लगा दो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे भी क्या हो जाएगा? आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रिड पेपर पर बने त्रिभुजों को आयत में बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए अपन को एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसके माध्यम से अपन को समझाया हुआ है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो, बड़ा ही इजी है। ये क्या है? एक ग्राफ है, इसके अंदर ABCD इस प्रकार से डिनोट किया गया है। तो ABCD क्या है? एक अपना आयत है। क्या है? आयत है। और ABCD यानी कि मैंने इसका जो क्षेत्रफल बताया था वो क्या बताया था? लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि AB हो गई, फिर BC कर लो, AB को BC से गुणा कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 गुणा 7 वर्ग इकाई। तो कितना हो गया? 10 7 70, 70 वर्ग इकाई हो गया। अब मैंने बताया था, जो आपके पास पूरा रेक्टेंगल है, आयत है, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल AB गुणा BC, AB गुणा BC ये अपन ने पहले ही निकाल रखा है 70 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे? आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा। तो 70 का आधा कितना आ जाएगा? 35 वर्ग इकाई। क्या आ जाएगा? अपना रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको करते हैं अपन सेकंड वाले को। इसमें मैंने यहाँ लिखा ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले आयत है अपने पास। आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि AB गुणा BC। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 5 गुणा 1 2 3 4 5 6। 5 गुणा 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30 वर्ग इकाई। रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ गया? 30 वर्ग इकाई। अब अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसको क्या कर सकते हैं आप? या तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिख लो, या फिर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ये फॉर्मेट लगा दो। तो कितना आ जाएगा? 1/2। आयत का क्षेत्रफल कितना है अपने पास? 30 वर्ग इकाई। इसको काट लो, कितनी बार कटेगा ये? 15 बार। तो 15 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। तो 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब पढ़ते हैं अपन थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? वही करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताओ, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें डिनोट कर लो ABC, और ये यहाँ तक पहुँचेगा। इसको ऐसे मेजर करते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा? D। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो AB लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसको अपन ने लिख लिया 1 2 3 4। 4 गुणा 1 2 3 4 5 6 7। 7, तो ये कितना हो गया? 7 चौक 28 वर्ग इकाई हो गया। 7 चौक 28 वर्ग इकाई। इस प्रकार से लिखेंगे। अब अपन को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज
का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, आधा होगा किसका, आयत के क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 गुणा 28, और जब इसको काटोगे आप तो 14 वर्ग इकाई का क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी निकालना चाहो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है इसमें 4 और ऊंचाई कितनी है 7, इसको काटा कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14, यहाँ से भी क्या रिजल्ट आएगा 14 ही रिजल्ट आने वाला है। कैसे भी कर सकते हो, आपको जो बेस्ट लगे वो फॉर्मेट यूज कर लेना। अब देखो ये वाला डायग्राम है, इसमें ए फिर बी, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे अपन, ठीक है, डॉट डॉट करके सी डी, 1 2 3 4 5 6 तो इसकी क्या हो गई लंबाई। अब चौड़ाई देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या लोगे आप, ए बी गुणा बी सी, और वो कितना आएगा 6 गुणा 7, तो 7 छिके 42 वर्ग इकाई आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आने के बाद में आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है अपन अच्छे से जानते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई निकाल लो, या फिर आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। किसका निकाल लोगे, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल है आपके पास 42 वर्ग सेमी, इसको काट दो तो आ जाएगा आपका रिजल्ट 21 वर्ग इकाई। ये वर्ग इकाई लिख दिया अपन ने। अगर ये रिजल्ट सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर, मीटर में होता तो मीटर, कोई भी आपके पास इकाई दी हुई, यूनिट दी हुई होती है वो आपको लगानी है, ये आपको जरूर लगानी है। अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो आपका एग्जामिनर 1 नंबर काट लेता है। तो इस कार्यपत्रक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, इस कार्यपत्रक के अंदर अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है, साथ ही अपन ने आयत का क्षेत्रफल निकाला है। आपको कार्यपत्रक कितना समझ में आया, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना तथा अपने यार दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।